गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन, जिसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, टिपिकल हैं। इस टॉपिक से 2019 में पूछे गए 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 2017 के एक क्वेश्चन करेंगे, 2011 के एक क्वेश्चन करेंगे, 2001 के 2 क्वेश्चन करेंगे, एक स्क्रीनिंग के क्वेश्चन करेंगे और एक मेंस के क्वेश्चन करेंगे, और एक बहुत ही पुराना IIT 1991 का। प्रयास किया है मैंने कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है जिनका गोल NDA, IIT या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। कंपोजिट फंक्शन यानी 2 फंक्शन का कंपोजिट, उसमें f का कंपोजिशन g से हो सकता है और g का कंपोजिशन f से हो सकता है। GOF, O मीन्स ऑफ, ऑफ का मतलब ये ब्रैकेट। अगर GOF पूछा जाए तो बॉडमास रूल कहता है पहले ब्रैकेट ऑपरेट होगा तब बाहर वाला। पहले F ऑपरेट होगा A से B, तब G ऑपरेट होगा B से C, A से B, B से C, मतलब A से C। इसलिए मैंने कहा GOF A से C होगा। इस पर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, प्रॉपर्टी आज लिखवा रही हूं, लेकिन मैंने इवन एंड ऑड फंक्शन में सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी को यूज किया था कि अगर इवन एंड इवन का कंपोजिशन लूं तो इवन आएगा, ऑड एंड ऑड का कंपोजिशन लूं तो ऑड आएगा, इवन एंड ऑड का कंपोजिशन लूं तो इवन आएगा, ऑड एंड इवन का कंपोजिशन लूं तो इवन आएगा। यानी एक ही सिचुएशन में कंपोजिशन ऑड आएगा जब दोनों ऑड है, बाकी हर सिचुएशन में इवन आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी क्योंकि लास्ट वीडियो में इवन एंड ऑड पढ़ाने में इस प्रॉपर्टी पर करवा चुकी हूं। जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है। FOG और GOF नॉट इक्वल होता है, लेकिन ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मींस ब्रैकेट का पोजीशन जो भी FG के बीच है वो बाद में G और H के बीच हो जाएगा। एक और बात, अगर दोनों 1 1 है तो FOG और GOF भी 1 1 होगा, अगर दोनों ऑन टू है तो GOF ऑन टू होगा। इस दोनों टॉपिक को मैं जब 12th मैथ्स का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा रही थी तो एग्जाम्पल देकर दोनों को समझाई थी। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहां से एक बात और, FOG तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। ये बात मैं पढ़ाई थी इनवर्स ऑफ फंक्शन में। अगर FOG और GOF x आ जाए मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो F इनवर्स G होगा और G इनवर्स F होगा। इस पर क्वेश्चन भी मैंने, क्योंकि ये 12th में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर करवाया है। अब देखती हूं, यहां मैंने मान लिया fx इक्वल टू दिस वन, मान लिया कि fx इक्वल टू दिस वन, then for what value of alpha is this one। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है IIT स्क्रीनिंग 2001 का। यहां कंपोजिशन कैसे निकालते हैं मैं सिखाऊंगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के साथ ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन में इस टॉपिक का लेवल 1 पर करवा चुकी थी, सिंपल पर करवा चुकी थी। कैसे देखते हैं, यहां f ऑफ fx, x दिया हुआ है। सबसे पहले fx की वैल्यू ये दी हुई है और ये x है।
अब वापस से f के पास जाऊंगी, ये f है, अल्फा पढ़ाया है कि जितनी जगह x है ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, फिर से x है ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, और इस ब्लैंक स्पेस में इस ब्रैकेट को डाल देंगे, डाल दिया। इसमें मैंने इस ब्रैकेट को डाल दिया। अब देख लेते हैं, अब थोड़ा सा एलसीएम लेकर अरेंज करती हूं। अल्फा स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसल हो जाएगा, अल्फा एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, अल्फा स्क्वायर एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबको एक तरफ ले आऊंगी, इन दोनों में मैंने x कॉमन ले लिया और इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन, यहां से x आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और यहां से अल्फा प्लस 1। हम लोग चाहें तो x और अल्फा प्लस 1 कॉमन, बच गया अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इन तीनों का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर x 0 और अल्फा प्लस 1 0 और अल्फा माइनस 1 माइनस एक्स 0। यहां से एक ही वैल्यू अल्फा इक्वल टू माइनस 1 आया, क्योंकि x निकला और यहां अल्फा एक्स मिक्स। क्वेश्चन में पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, मुझसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी। क्योंकि यहां पे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -1 होगी, और -1 हमारे डी ऑप्शन में दिया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करती हूं। क्वेश्चन नंबर 2 2019 में पूछा गया है, और 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में, और 3 का कंपोजिशन यहां नया सीखने को मिलेगा आपको। 3 का कंपोजिशन देखना है, कैसे होगा वो मैं बताने का प्रयास करती हूं। 3 का कंपोजिशन कैसे होगा, क्वेश्चन में दिया है 5x इक्वल्स टू HOG, यहां देखना है HOF, पहले F है तब G है और ये X है। धीरे धीरे एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ाऊंगी। HOF, इस O मतलब ऑफ मतलब ब्रैकेट, GX की बात कर लेती हूं मैं। इस gx को tan x लिख सकते हैं। ये जो यहां gx है ये tan x बन गया। अब h, इस o का मतलब ऐसा, f tan x। अब मैं f के पास जाऊंगी, f के पास गई, ये लिखा है रूट x, f के पास गई ये रूट, और x के जगह x लिखूंगी, ब्रैकेट में है वो रूट के अंदर में, यहां ब्रैकेट में tan है तो मैंने रूट के अंदर में tan लिख दिया। अब मैं h के पास जाऊंगी, h लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगी, इस रूट का स्क्वायर कर लिया मैंने, और यहां भी इस रूट का स्क्वायर कर लिया। अब अच्छे से देखें, जब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था कि जब कभी ऐसा हो तो इसे लिख लेना है tan के रूप में। 1 हो गया tan π/4 tan x, 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये बन गया tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, बन जाएगा ये
tan a माइनस b। अब ये फाई x है, पूछा है फाई पाई बाई 3, x के जगह मैं रख लूंगी पाई अपॉन 3। मैंने रख लिया यहां tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, एलसीएम ले लूंगी 12, 3 पाई माइनस 4 पाई, आ गया tan माइनस पाई बाई 12, जिसे मैं माइनस को बाहर निकाल दूंगी tan पाई बाई 12। अब इस माइनस tan पाई बाई 12 को मैं बोल सकती हूं tan पाई माइनस। अल्टीमेटली tan पाई माइनस थीटा को ही तो बोलते हैं माइनस tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा 12 पाई माइनस 1 पाई, इट मीन्स 11 पाई बाई 12, और करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक ट्रिकी क्वेश्चन ये भी 2001 में पूछा गया था, और 1 सेकेंड का क्वेश्चन, इट मीन्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में बता देती हूं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कोई नंबर है और ये इंटीग्रल पार्ट, किसी नंबर में अगर इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दूं, मैं किसी भी नंबर में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर किसी भी नंबर में इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दूं तो बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी नंबर में इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दूंगी तो बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट, और ये हो गया यहां x माइनस GIF हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच होता है। एग्जाम्पल, कोई नंबर है 4.1, ये हो गया 4 प्लस 0.1, ये था इंटीग्रल पार्ट और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। अगर कोई नंबर माइनस 3.7 है तो होगा -4 प्लस 0.3, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल पार्ट और ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैंने सिखाया कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा और हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच होगा। अब मैं बात करूंगी नाउ f ऑफ gx की बात करती हूं। gx हमारा 1 प्लस x माइनस GIF ऑफ x, इन दोनों को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां जो नंबर आया वो ग्रेटर देन 1 आया। अब f के पास जाऊंगी, क्वेश्चन में था 3 पार्ट, 0 से छोटा, 0 और 0 से बड़ा। यहां तो 1 प्लस है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर यानी 1.1। क्या 1.1 0 से छोटा होता है? नहीं होता है। क्या 1.1 0 होता है? नो। क्या 1.1 0 से बड़ा होता है? यस, 1.1 0 से बड़ा होता है और इसे मैं 1 बोलूंगी। हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इसे मैं 1 बोलूंगी। कौन से ऑप्शन में 1 दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन ली हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0,1, let f1x equal to 1 upon x, 1 minus x, and f3x equals to 1 by 1 minus x.
this be three functions. If a function jx satisfies this one, धीरे धीरे बताऊंगी, सबसे पहले तीनों फंक्शन लिख लेती हूं. बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा गया था, 9th of January फर्स्ट शिफ्ट. f1x ये होगा, f2x ये होगा और f3x ऐसा होगा. अब क्वेश्चन को देखते हैं, यहां लिखा हुआ क्या है. हमारा क्वेश्चन कहता है f2 ऑफ j ऑफ f1x इक्वल्स टू f3x. धीरे धीरे सिखाऊंगी, ध्यान देना है. f2 नॉट j, ये छोटा सा o है, o मतलब ऑफ और ऑफ मतलब ब्रैकेट, f1x, इसे एज इट इज रहने दूंगी. f1x के जगह पे है 1/x. अब f0, o मतलब ऑफ और ऑफ मतलब ब्रैकेट, और ये मैंने लिख दिया j ऑफ 1/x. अब थोड़ा समझना है, मैं f2 के पास जाऊंगी. f2 कहता है 1 माइनस, जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस वही होगा, ब्रैकेट के अंदर ये है, ये होगा 1 माइनस दिस वन, और ये आ गया f3x. 1 माइनस f3x हो गया 1/x, और f3x दिया हुआ था 1/1 माइनस x. ये आने वाला है j 1/x LCM 1 into 1 minus x minus 1. j of 1/x minus x upon 1 minus x, j of 1/x, इस माइनस को हटा दूंगी मैं, इस माइनस को हटा दी तो ऐसा आ गया. लेकिन मुझसे jx पूछा है तो मैं लिखूंगी, पहले इसे कॉपी कर देती हूं 1/x. मुझसे x पूछा है तो मैं क्या करूंगी, रिप्लेस 1/x बाई कैपिटल X. इस 1/x को मैं कैपिटल X लिखूंगी, इस 1/x को मैं कैपिटल X लिख दूंगी. तो 1/x के जगह कैपिटल X, तो स्मॉल x के जगह 1 बाई कैपिटल X माइनस 1. ये 1 माइनस ऐसा, इसका मतलब jx हो गया, इसका मतलब jx हो गया 1/1 माइनस x. ये jx हो गया 1/1 माइनस x. क्योंकि ये jx 1/1 माइनस x है, इसलिए 1/1 माइनस x को f3x लिख सकते हैं. तो कौन सा ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन था jx इज इक्वल टू f2x f3x f1x, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि f3x आ चुका है. क्वेश्चन है हमारा, अगर fx cos पाई स्क्वायर x प्लस cos माइनस पाई स्क्वायर x, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर. सबसे पहले पाई स्क्वायर का मतलब क्या है, पाई होता है 3.14 का स्क्वायर. अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर लगभग 9.8 के आसपास आएगा, क्योंकि 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो उससे कुछ कम.
ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इससे छोटा इंटीजर, ये आ गया 9। अगर मैं -π² की बात कर लूं, -9.8 की बात कर लूं, ये हो गया -10। अब हम लोग क्वेश्चन के पास चलते हैं। इफ एक्स कॉस, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, ये एग्जाम में मेंशन था कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है इसका। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन भी जो मैंने लिया है वो भी मोर देन, 2 क्वेश्चन मैंने लिया है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का। cos π²x cos -π²x, इसके बदले हो गया 9 और यहां हो गया ये -10। ये हो गया cos 9x, cos -θ हो जाएगा cos θ। fx तो आ गया। अब बारी बारी से हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे। ये चारों ऑप्शन पर बारी बारी से विचार करेंगे, क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है π/2 cos 9π/2 cos 10 × π/2। एक बात यहां समझा देती हूं, cos 2n + 1 π/2 0 होगा, cos ऑड पाई रहेगा तो -1 होगा, और अगर cos इवन पाई है तो +1 होगा। अब यहां पर मैं काम करती हूं, ये है 2n + 1 π/2 इसलिए 0, cos 5π -1 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन के लिए x के जगह पाई रख लेती हूं, cos 9π + cos 10π। cos 9π यानी ऑड पाई होगा -1, इवन पाई होगा 1, 0 आ गया। यहां ऑप्शन में है 1, यानी बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन -π है, cos -π है, और यहां भी cos -π है। ये तो 0 हो जाएगा और ये भी -10π, इवन पाई है 1 हो जाएगा। लेकिन यहां ऑप्शन में 0 था, सॉरी x के जगह पाई रखना था तो मैंने 2 क्यों रखा। cos -nπ ये बन गया cos 9π। अब ये ऑड पाई है तो -1 आ गया, -1 + 1 0 हो गया, यहां 0 ही लाना था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब लास्ट बी ऑप्शन का बात करते हैं, π/4, x के जगह π/4 cos 9π/4 + cos 10π/4। ये देखेंगे हम लोग, cos 4 से डिवाइड कर देंगे, 2π + π/4, 2 5 = 10, 2 2 = 4, cos 5π/2 cos 2π + θ, ये तो 0 हो जाएगा। 1/√2 लाना था, यहाँ 1 है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ए और सी है। ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, तो ए और सी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग आखिरी 2 क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सबसे टिपिकल और कॉन्सेप्चुअल, सबसे ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन
2019 में पूछा था 10 अप्रैल को। फिर तो एक लास्ट आसान क्वेश्चन लिया है मैंने, समझते हैं क्वेश्चन को। 3 डेटा दिया है। पहला fx है x², gx की अगर बात कर लें, ga दिया है, x बिलोंग्स टू रियल, fx बिलोंग्स टू a। और अगर यहाँ s पर विचार करें, अगर मैं s से रिलेटेड बातचीत कर लूं तो इस s की वैल्यू हो गई 0,4, इस s की वैल्यू हो गई 0,4। अब देखते हैं और अब ध्यान देते हैं क्या। पहला ऑप्शन का बात करते हैं। s तो है ही, पहले gs चाहिए होगा, gs चाहिए होगा तब नहीं तो gs का बात करते हैं। a के जगह s रख लूंगी, जहां a है वहां s रख लूंगी, मैंने रख लिया। अब क्या करना है, fx की वैल्यू है x² और s है 0 से 4। हमें पता है अगर x² 0 से 4 है, इसका मतलब x हो जाएगा -2 से 2। तो gs तो पता चल गया मुझे कि -2 से 2 होगा, यानी एक रिजल्ट तो आ गया कि gs -2 से 2 होगा। एक बार अब बात करते हैं क्यों मैंने घेरा, क्योंकि gs की आवश्यकता थी, s की आवश्यकता थी, इसलिए s आ गया। अब एक एक करके फिर fs की भी जरूरत है, यहां भी और यहां भी। fs निकालते हैं। नाउ fx है x², fs होगा s² और s है 0 से 4, s² हो जाएगा 0 से 16 बिकॉज s था 0 से 4। तो हमें fs भी पता चल गया कि ये होगा 0 से 16। 3 बात तो राइट साइड तो चारों ऑप्शन का हो गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। क्योंकि ये मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है तो एक एक करके हर ऑप्शन के पास जाना होगा। FGS निकालूंगी तो 1 और D के बारे में क्लियर हो जाएगा, GFS निकालूंगी तो B और C। तो अब मैं अगेन नाउ मैं f ऑफ gs पर विचार कर रही हूं। f ऑफ gs के लिए क्या था देखना है। fx था x², ब्रैकेट के अंदर जो है उसका स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर gs है तो मैं इसका स्क्वायर लूंगी। तो इस gs का स्क्वायर यानी -2 से 2 का स्क्वायर को हम करेंगे 0 से 4। क्यों करेंगे 0 से 4? ये 0 से 4 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ रीजन दे देती हूँ, क्योंकि -2 से लेकर gs है 2, इसलिए जब मैं स्क्वायर करूंगी कोई भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, पता चल गया, जो कि s होता है। तो FGS s के इक्वल आ गया 0 से 4s, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। लेकिन क्या ये fs के इक्वल आया? तो ये नॉट इक्वल टू fs है, ये fs के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन में तो वही लिखा हुआ था ना कि नॉट इक्वल टू fs, डी भी करेक्ट हो गया। अब यहां से ये दोनों तो हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, अब मैं g ऑफ fs बहुत कंसंट्रेट करना होगा। हो सकता है कि एक बार में आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो दोबारा करना होगा। g ऑफ fs की बात करते हैं। ऑल्सो मैं बात करूंगी g ऑफ fs की। तो सबसे पहले g है, g का डेफिनेशन जो था वो मैं लिख लेती हूँ।
belongs to R such that fx belongs to A, ये होगा x belongs to R, A जो ब्रैकेट में जी ए था तो ए हुआ, जी ए था तो ए हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर था वही यहाँ हुआ, यहाँ ब्रैकेट के अंदर एफ एस है तो मैं भी यहाँ एफ एस लिख दूंगी, हो गया यहाँ। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, ये एफ एक्स हो गया और इस एफ एस की बात कर लूं मैं तो एफ एस तो मेरा 0 से 16 था, एफ एस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 से 16 है तो मैं अब एक्स के ऊपर विचार करूंगी। हमारा एक्स आ गया 0 से लेकर, नहीं 0 से 16 होगा तो हमारा x आ जाएगा -4 से लेकर 4। अब -4 से लेकर 4 आ गया, इसका मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ g ऑफ एफ एस आ गया है -4 से 4। तो अब ऑप्शन g ऑफ एफ एस क्या s के बराबर है? s तो था 0 से 4, क्या ये 0 से 4 है? नॉट इक्वल टू एस, तो नॉट इक्वल टू एस तो ट्रू ही हो गया, बी भी हमारा ट्रू ही हो गया। अब इसने कहा कि क्या ये जीएस के इक्वल है, मेरा जो रिजल्ट आया जीएस तो है -2 से 2, तो ये जी ऑफ एफ एस जीएस के भी इक्वल नहीं है, जीएस के भी इक्वल नहीं है। सी ऑप्शन में था कि जीएस के इक्वल है, यहां मेरा इक्वल नहीं आया तो सी ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, तो ऑप्शन ए ट्रू, बी ट्रू, बी ट्रू, सी नॉट ट्रू, तो करेक्ट ऑप्शन सी। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था। मैं बात करती हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। बहुत आसान है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन वाइज सिंपल है लेकिन लेंदी है। देखिएगा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है साइन एक्स। अब मैं बात करती हूं एफ ओ जी ओ एफ एक्स की वैल्यू है जी ओ एफ एक्स। इतने दूर तक ये बिल्कुल सेम है, मैं करती जाती हूं। सबसे पहले एफ ओ जी, इस ओ के जगह ब्रैकेट, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इधर भी वही काम करना है। इस ओ मतलब ऑफ मतलब ब्रैकेट और एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। अब ये रहा, इस ओ मतलब ब्रैकेट जी एक्स स्क्वायर, जी के पास गई तो साइन, जो एंगल में है उसके आगे साइन, एंगल में है एक्स स्क्वायर उसके आगे साइन लगा दिया। इस ओ मतलब ब्रैकेट जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स है साइन एक्स, एंगल के अंदर जो है उसके आगे साइन, एंगल के अंदर एक्स स्क्वायर है तो मैंने उसके आगे लगा दिया साइन। अब जी के पास जाऊंगी, मैं जी के पास गई, मैं जी के पास गई तो ये हो गया साइन एक्स, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया है, ये एफ है, ओ मतलब ऑफ, जी के पास जाएंगे,
जी कहता है जो एंगल है उसके आगे साइन लगा दो। ये जो एंगल है उसके आगे फिर से जो एंगल है मैंने उसके आगे साइन लगा दिया। यहां भी सेम बात थी, इसलिए जो एंगल है उसके आगे मैंने साइन लगा दिया। अब एक लास्ट एफ कहता है एंगल का स्क्वायर कर दो, इस एंगल का स्क्वायर कर दो। इस एंगल का मैंने स्क्वायर कर दिया। इतना इक्वल टू इतना है, इसलिए इतना इक्वल टू इतना है, इसलिए इतना माइनस इतना इक्वल्स टू 0। दो टर्म है, मैं बाहर कॉमन निकाल दूंगी। यह है साइन ऑफ दिस वन, ये साइन ऑफ दिस वन 2 बार है, स्क्वायर है, ये 2 बार है, तो मैंने एक बार लिख लिया। साइन ऑफ दिस वन में ये -1 हो गया। इन दो टर्म का प्रोडक्ट 0, इसलिए आइदर ये 0, इसलिए आइदर ये 0 और ये 0 होगा। मैंने क्या किया, आइदर ये 0, पहला काम कर दिया ये 0 और दूसरा काम कर दिया ये 0। अगर ये 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए मैंने इसको 0 बोल दिया। और यहां देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो साइन π/2 1, इट मीन्स इसकी वैल्यू π/2। साइन x बराबर 0 मतलब x बराबर n पाई, x बराबर n पाई, जहां n इंटीजर होगा, x की वैल्यू √n पाई। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये x इक्वल टू प्लस माइनस हो गया। n इंटीजर है, हमारे ऑप्शन में 0 से स्टार्ट है, इसलिए मैं लिखूंगी x बराबर प्लस माइनस n पाई, वेयर n की वैल्यू 0 1 2 2। ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि यहां लिखा हुआ है 3.14/2 1.57, और ये नॉट पॉसिबल। इसके पीछे रीजन है, ये क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज साइन x की वैल्यू -1 से 1 होता है। क्योंकि ये साइन x -1 से 1 होता है, इस और ये 1.57 1 को कभी एक्सीड नहीं करेगा। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। कौन से ऑप्शन में ये करेक्ट है? ए ऑप्शन में ये करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिंपल टॉपिक खत्म कर लिए। जो ये सारे क्वेश्चन आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक ही टॉपिक बचा है फंक्शन में, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो आप बच्चे कमेंट करिएगा, जो बच्चे पूरा देखते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करूंगी। अदरवाइज मैं इस जो आईआईटी वाला है उसे स्किप कर दूंगी। तो जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube से रिलेटेड लाइव टेस्ट जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।